नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए जॉब डिटेल के साथ। फटाफट से आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके अपने चैनल जॉब्स वाले भैया पे हमेशा आपको सारी छोटी बड़ी जो भी अपडेट्स आती है आपके लायक सब आपको यहाँ पे हम लोग बताते हैं। और कभी भी इस चीज़ को हम अपनी तरफ से पूरा श्योर कर देते हैं कि कोई भी फर्जी इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुँचे, और उससे बचाते भी हैं। तो आपको लाइक कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए अब बिना देर के हुए फटाफट आपको बता ही देते हैं। सबसे अच्छी बात है इस वैकेंसी के अंदर कि आपका कोई एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। रिटन एग्जामिनेशन मल्टी एमसीक्यू होता है या रिटन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको जाना है एक दिन के लिए और आपको इंटरव्यू देना है। 20-25 मिनट का इंटरव्यू दीजिए, 1 महीने के अंदर आपको ये नौकरी लग जाएगी। बाकी देखिए, लोग कहते हैं कि सेटिंग वगैरह कुछ भी तो अपने जगह पे होता है। अगर आपका भी जान पहचान है तो यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं आगे आपको अब इसको स्पष्ट कर देता हूँ कि कैसी नौकरी है, क्या कुछ है। और 1 महीने के अंदर आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो भी वैकेंसी इस प्रकार की आती है वो फटाफट से पूरी कर ली जाती है। तो ये फ्रेंड्स वैकेंसी निकाली गई है बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की तरफ से। वॉक इन इंटरव्यू फॉर द गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट टेक्निकल असिस्टेंट एंड गेस्ट इंस्ट्रक्टर के लिए। यानी कि आपको गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, गेस्ट तकनीकी सहायक के लिए और गेस्ट अनुदेशक के लिए वैकेंसी निकाली गई है। पूरी डिटेल मिलेगी वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए आगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं आपको बता दूं कि लिखा है कि बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बख्तियारपुर इज गोइंग टू कंडक्ट अ वॉक इन इंटरव्यू फॉर द employment of the guest assistant professor in physics for बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बख्तियारपुर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, भोजपुर गवर्नमेंट बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस। मतलब कि नीचे आपको सब्जेक्ट वाइज सब कुछ बताया गया है, कौन सा पोस्ट है वो भी बताया गया है। मैं आपको सैलरी भी बता दूंगा और थोड़ी बहुत टिप्स भी दे दूंगा कि कैसे क्या कुछ करना है ताकि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाए। तो चलिए सबसे पहले इसमें बताया गया कि अगर आपको वहाँ पे जाना है, आप जाते हैं तो क्या क्या लेके जाना है। तो यहाँ पे इसी में ऊपर लिखा हुआ है कि आपको लेके जाना है ओरिजिनल एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, यानी कि मैट्रिकुलेशन से लेके आपने जहाँ तक की पढ़ाई की है उसकी मार्कशीट और आपका जो सर्टिफिकेट होता है मिला होगा तो ठीक है, नहीं तो नेट कॉपी भी लेके चले जाइएगा, बाद में भी वो सबमिट हो जाता है। नहीं है तब घबराइएगा नहीं, ट्राई करते रहिए, ट्राई करिए, जिसका जहाँ लिखा है उसका वहाँ हो ही जाएगा। आप लोगों को ट्राई करने से पीछे नहीं हटना है। सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कोई भी फर्जी चीज़ें हम लोग नहीं बताते हैं। बेस्ट तरीके से कोशिश करते हैं कि गाइड करें और आप वहाँ पर जाके उसका फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वैकेंसी है फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ने से पहले ये स्पष्ट कर दूं कि ये एक परमानेंट वैकेंसी नहीं है। जो भी वैकेंसी अभी जिस पोस्ट पे यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जब इस पोस्ट पे परमानेंट वाले कोई स्टाफ आके काम करने लगेंगे तो आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। या फिर हो सकता है कि भविष्य में अगर किसी प्रकार का गवर्नमेंट का कुछ स्कीम निकले या कोई भी रूल में चेंजिंग होता है तो हो सकता है कि आप लोग को प्रेफरेंस मिल जाए। लेकिन अभी ऐसा कोई सीन नहीं है। अभी नियम के अनुसार देखें तो जब परमानेंट वैकेंसी निकाली जाएगी तो जो भी यहाँ पे गेस्ट के तौर पे यहाँ पे काम कर रहे होंगे उनको हटाया जाता है। ठीक है, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, जो भी मैंने बताया, मैट्रिकुलेशन से लेके आपने जहाँ तक की पढ़ाई की है वो सभी, कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र आपको ले जाना है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र ले जाना है, हार्ड कॉपी ऑफ सीवी यानी कि जो आपका करिकुलम विताते जिसको आप रिज्यूमे बोलते हैं, रिज्यूमे को अच्छे से बनाइएगा बेहतरीन ढंग से, 2-3 पेज में लंबा चौड़ा, और उसको भी आपको 2 कॉपी ले जाना है, और 2 सेट्स फोटो कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स एंड 2 रिसेंट साइज फोटोग्राफ्स, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स कराएंगे सभी के 2-2 जेरोक्स करा लेने हैं, और 2 आपको हाल ही में खिंचा हुआ फोटो आपको लेके जाना है। ठीक है, कब जाना है क्या कुछ होगा मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो सबसे पहला पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का है, जो कि फिजिक्स के लिए है। यहाँ पर बताया गया कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो एज पर AICTE DST नॉर्म्स के अनुसार। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि अगर फिजिक्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप MSc फिजिक्स हैं और साथ में अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आपको सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और किसी कारणवश नेट वाले अवेलेबल नहीं रहते हैं तब जाके नॉर्मल, अगर आप MSc तब आप यहाँ पे ईजिली आपका यहाँ पे हो सकता है, लेकिन अगर नेट क्वालिफाइड है तो उनको पहले यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फ्रेंड सेकेंड पोस्ट है गेस्ट टेक्निकल असिस्टेंट का, यानी कि जो पहले आपको लैब असिस्टेंट के नाम से जाने जाते थे अब उनको टेक्निकल असिस्टेंट के नाम से जाना जाता है, तकनीकी सहायक के नाम से। और नीचे है उसके बाद गेस्ट इंस्ट्रक्टर का, यानी कि जो वर्कशॉप में इंस्ट्रक्टर होते हैं, अनुदेशक होते हैं, कार्य जो आपका प्रैक्टिकल कराने के लिए जो देख रेख करते हैं उनकी है ये। तो यहाँ पे बताया गया कि कौन से ट्रेड में ये वैकेंसी निकाली गई है, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और EEE यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप पॉलीटेक्निक हैं या फिर ITI भी हैं, इन सभी संबंधित सब्जेक्ट से, तो आपको यहाँ पे मौका मिलेगा। अगर आप डिप्लोमा है, पॉलिटेक्निक है, तो आप गेस्ट टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट पे काम कर सकते हैं, और वहीं अगर आप ITI हैं संबंधित ट्रेड से तो आप गेस्ट इंस्ट्रक्टर के तौर पे काम कर सकते हैं। ठीक है,
सैलरी दोनों की सेम है, 25,000 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी गेस्ट असिस्टेंट टेक्निकल के लिए, सॉरी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए और गेस्ट इंस्ट्रक्टर के लिए। वहीं आपको बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो आपको 50,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। और आपको साथ में मैं ये बता दूं कि जो इसका इंटरव्यू का डेट है वो 24/6 को यहाँ पे होने वाला है। साथ में ये भी लिखा है कि 2 ईयर ITI रिलेवेंट ट्रेड विथ 1 ईयर अप्रेंटिसशिप या फिर 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस या फिर 3 ईयर डिप्लोमा इन रिलेवेंट ब्रांच, ठीक है। तो आपको ये बताया गया है कि अगर आप ITI के साथ आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप गेस्ट टेक्निकल असिस्टेंट भी बन सकते हैं। अगर नहीं है, नॉर्मल डिप्लोमा होल्डर है, तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत भी नहीं है, बिना एक्सपीरियंस के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 24 तारीख को आपको जाना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं वो सारे लेके जाने हैं। आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, 20 मिनट का। लैब जो भी आप फिजिक्स कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और आपका जो ट्रिपल ई इंजीनियरिंग है उसका जो लैब होता है, उस लैब में जब भी आपने पढ़ाई की होगी, जो भी आपने सीखा होगा, उसी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 5 से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप सही सही जवाब देते हैं तो बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और इसमें कुछ खास नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि सेटिंग वगैरह क्या होता है, तो जिनका थोड़ा बहुत पहुँच है उनका फ़ायदा तो होगा ही होगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी होती है कॉलेज के प्रिंसिपल के हाथ में होती है, ठीक है। तो वो उनके हिसाब से वो लोग देख लेते हैं। अब बात है फ्रेंड्स कि इसका वेन्यू, तो वेन्यू बताया गया है कि आपका बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चंबापुर, देवदार, बख्तियारपुर, यानी कि आपको वहीं जाना है, बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जाना है 24 तारीख को। और जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं वो सारे दुरुस्त करके लेके जाइएगा। और अगर आपका जैक है, पहुँच है, तो ट्राई कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है। यही बताना था फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में। लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे जेन्युइन जॉब अपडेट्स मिल जाता है। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। हमारा टेलीग्राम में बहुत सारे जॉब अपडेट्स हम लोग डालते रहते हैं समय समय पे, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।